एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया एनएचएम कंपाउंडर आयुर्वेद की पोस्ट के लिए जो एग्जाम था उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम के लिए एग्जाम डेट था 11 जुलाई 2025। इस एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस था वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस सिलेबस में से कोई भी पार्ट आपके सिलेबस से भी मैच करता है तो इसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोर्टाना। कोर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसका यूज़ हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को स्मूथ करने के लिए यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एडोब एक्रोबैट। बाकी सारे ऑप्शन एक वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच काइंड ऑफ मेलवेयर कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट ए होस्ट एप्लीकेशन। ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो बिना किसी होस्ट एप्लीकेशन के अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्म उस टाइप का मेलवेयर होता है। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज प्रिमिलरी यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज का यूज़ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट्स आप यहाँ ऑप्शंस में रीड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस। हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल डिवाइसेस को इंक्लूड करते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, द टर्म वर्ड साइज इन ए सीपीयू रेफर्स टू। सीपीयू में वर्ड साइज का क्या मतलब होता है। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ बिट्स ए रजिस्टर कैन स्टोर। जितने भी बिट्स, आप जानते हैं कि हम डेटा को बिट्स में स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। सो एक रजिस्टर जो एक स्टोरेज एज ए स्टोरेज कंपोनेंट एक्ट करता है कंप्यूटर में, उसमें जितने बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं उसे वर्ड साइज कहा जाता है, लाइक 32 बिट और 64 बिट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट ए फाइल टू ए स्लाइड और वेबसाइट। किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में या वेबसाइट पे किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 8, जहाँ पे एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। डेटा स्टोरेज हैज़ बिकम ए चैलेंजिंग टास्क एज डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए वेरी हाई रेट। डेटा को स्टोर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि जो डेटा है वो काफ़ी हाई रेट पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। बहुत सारे सोर्सेज से काफ़ी अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो जनरेट होता है, इसलिए डेटा स्टोर करने को का प्रोसेस जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। कंक्लूजन है, द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैज़ हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग द डेटा स्टोरेज प्रोसेस। जो कॉस्ट है डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस की वो हेल्प करता है डेटा स्टोर करने के प्रोसेस को। तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोथ ए और आर जो है वो करेक्ट है, और जो ए स्टेटमेंट है उसके लिए जो दिया गया कंक्लूजन है वो उसको ट्रूली डिफाइन करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ कैन ए फायरवॉल बी इम्प्लीमेंटेड। एक फायरवॉल को किस तरह से लगाया जा सकता है एक कंप्यूटर में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से एक फायरवॉल को एक कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाई इज डेटा कलेक्शन समटाइम्स ए डिफिकल्ट टास्क।
कभी कभार डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है, हमें यहाँ कारण बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेटा सोर्सेज आर हेट्रोजीनियस। इसका मतलब है डेटा बहुत अलग अलग सोर्सेज से क्रिएट होता है, जनरेट होता है, इसलिए डेटा को कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करना। नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इनेबल्स यूजर टू क्रिएट देयर ओन सॉफ्टवेयर कंटेंट ईदर थ्रू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन। सवाल में पूछा गया है ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं या सॉफ्टवेयर की वो कैटेगरी हमें बतानी है जिसमें यूजर जो यूज करने वाले होते हैं वो सॉफ्टवेयर के कंटेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं खुद से या किसी के साथ कोलैबोरेट या मदद लेके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओपन सोर्स, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी दी गई है ओपन सोर्स, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एनिमेशन डिसाइड्स द वे। ये सिंपल क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द आइटम्स इन द स्लाइड अपीयर। स्लाइड्स में जो भी आइटम्स रहते हैं उनमें एनिमेशन जो यूज करके हम उनके इन एंड आउट प्रोसेस को शो कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, द स्लाइड्स अपीयर। सो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिशन ऑप्शन का। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए निबल। निबल में कितने बिट्स होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्ड बाय स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी को कैसे एंश्योर या कंफर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थ्रू इफेक्टिव MIS एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट मैकेनिज्म्स। MIS और परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स मैकेनिज्म का यूज करके हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं स्मार्ट गवर्नेंस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट FOSS। फॉस के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूजर्स कैन मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये वही हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूजर जो है वो मॉडिफाई कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आज के क्वेश्चन यही एंड होते हैं। अदर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।